रुक कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर का आपके टीवी स्क्रीन पर। जी हां, जम्मू कश्मीर के बारामूला के कई इलाकों में भारी बारिश की खबर है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एक तरफ दिल्ली और आसपास का इलाका अब भयंकर गर्मी की चपेट में है, तो इसके उलट जम्मू कश्मीर का बारामूला बाढ़ की चपेट में आ गया है। भारी बारिश हुई है, टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, पानी है सड़कों पर, लोग रेनकोट पहने हुए चल रहे हैं इस वक्त अपने को बचाने के लिए, और ये सड़कों के बीच में से पानी का सैलाब जैसा बहता हुआ जा रहा है जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त। पानी बेतहाशा इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। आशिक मीर मेरे साथ श्रीनगर से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। आशिक, श्रीनगर से बारामूला ज्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश बारामूला में होना कि सैलाब जैसा हालात दिखाई पड़ने लगे और 2014 की बाढ़ जैसे हालात सड़कों पर दिखने लगे। श्रीनगर के क्या हालात हैं ये भी बताइएगा, और बारामूला के इस वक्त क्या है वो भी बताइए। देखिए राजीव, बिल्कुल कल से जो है लगातार बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण कई इलाके जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। कई इलाकों में पानी जो है वो सतह से ऊपर हो चुका है। खासतौर पर अगर हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें, जिसमें बारामूला, कुपवारा और बांडीपोरा के इलाके जो है वो कहीं ना कहीं अब तालाबी सूरत हाल वहां से नजर आ रही है। फिलहाल आपको ये बता दें कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से वहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई घरों को जो है खाली भी किया गया है। अगर हम बारामूला के हाजी वीरापट्टन या उरी इलाकों की बात करें तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार जो इन तालाबी सूरत हाल से इफेक्टेड घर हुए हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। और लगातार इसी तरह की सूरत हाल जो है दक्षिणी कश्मीर के शुपियां से भी नजर आ रही है। वहां पर भी लगातार बारिशों की वजह से सड़कों के ऊपर से पानी जो है वो बह रहा है। फिलहाल अगर हम मौसम विभाग की बात करें, मौसम विभाग ने पहले ही इस हवाले से प्रेडिक्शन दी है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह बारिशें रहेगी, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल है, चाहे हम झेलम की बात करें या जितनी भी नदी नाले हैं, उनकी वाटर लेवल जो है वो राइज होती जा रही है। और जहां तक बात आ रही है तो श्रीनगर में भी कल से काफी ज्यादा तेज बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों के ऊपर से जो है पानी बह रहा है। फिलहाल लगातार प्रशासन की तरफ से भी लोगों को ये कहा जा रहा है कि जितने भी एरियाज है जहां पर सैलाब घुस गया है वहां से वो अपने आप को निकाले। खासतौर पर जो झेलम के किनारों पे घर बने हुए हैं वहां पे भी लोगों को जो है वो निकाला जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि जब तक ना ये बारिशें रुके, जब तक ना ये सैलाबी सूरत हाल खत्म हो जाए, तब तक वो एहतियाती तौर पर इन जगहों से जाना जो है वो गुरेज करे। जी, इन जगहों से जाने पे गुरेज करें। लेकिन आपने कहा 2 दिन अगर और हालात ऐसे रहते हैं आशिक, तो अभी जो तस्वीरें आपने भेजी हैं जो हम देख पा रहे हैं वो तस्वीरें डरावनी है, हालात फिर और ज्यादा बिगड़ेंगे। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारी की है दूर दराज के इलाकों तक लोगों तक पहुंच बनाने के लिए? फिलहाल राजीव, अगर हम बात करें उत्तरी कश्मीर के जितने भी इलाके हैं, चाहे बांडीपोरा हो, बारामूला हो या कुपवारा हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि जितने भी नदी नाले हैं जहां पर ज्यादातर इफेक्ट रहता है सैलाब आने का, तो लोगों से कहा जा रहा है कि इन जगहों को खाली करें। और कई एक इलाके जो है वो खाली भी किए गए हैं। अगर इसी तरह की बारिशें रही तो कहीं ना कहीं अब 2014 में जिस हिसाब से पूरे कश्मीर घाटी में जो है सैलाब आया था और उसकी जद में कई सारे घर आए थे, तबाही मची थी, तो वो याद जो है कहीं ना कहीं ताज़ा होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर हम इफेक्टेड एरियाज की बात करें, ज्यादातर इफेक्टेड एरियाज जो है उत्तरी कश्मीर के इलाके ही है जहां पर सैलाबी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। और अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो ये आगे भी इससे आगे बढ़ सकता है, यानी सैलाब जो है काफी ज्यादा घरों को भी नुकसान कर सकता है। श्रीनगर के हालात ठीक हैं या श्रीनगर में भी ऐसी ही बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है? कल से अगर हम देखें तो कल से लगातार श्रीनगर में भी बारिशें हो रही है। और इस समय की अगर हम तस्वीरें भी देखें तो इस समय भी हल्की बारिशें हो रही हैं। हालांकि दिन भर जो है आज तेज बारिशें रही, जिसकी वजह से सड़कों के ऊपर से जो है वो पानी बह रहा था। कई एक जगहों पर जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर पहले ही बनाया हुआ था, कई एक जगहों पर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम जो है फेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से भी श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के अंदर काम चल रहे हैं,
तो उन जगहों पर ज्यादातर प्रॉब्लम जो है लोगों को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हाईवे जो है वो पानी से भरे हुए हैं। तो लोगों की जो आवाजाही होती है, लोग जो सड़कों पर वाहन लेकर निकलते हैं, तो उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें, आज भी जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है कई सारे ऐसे हादसे भी हुए जिनमें कई सारे लोग जो है जख्मी भी हुए। यानी तेज बारिशों की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी अब मुसीबतें जो है वो बढ़ गई है। फिलहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह तेज बारिशें रहेगी, यानी लोगों को जो है और एहतियात करने की जरूरत है। राजीव, आप कह रहे हैं श्रीनगर और बारामूला कुपवाड़ा की बात करें या फिर बांदीपुरा की बात करें, इधर बारिश हो रही है, लेकिन पीर पंजाल के दूसरी तरफ जम्मू रीजन क्या खामोश है, सूखा है, वहां पर ऐसा नहीं हो रहा, या फिर केवल पूरे जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे ही हो रहे हैं? देखिए, फिलहाल अगर देखें तो पूरे जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह बारिशें हो रही है। चाहे हम जम्मू की बात करें तो वहां पर भी रुक रुक के बारिशें हो रही है, और आपने जब पीर पंजाल की बात करी तो राजौरी पुंछ इलाकों में भी तेज बारिशें हो रही है, और कई एक जगहों पर पहाड़ी इलाकों की जहां तक बात आती है तो वहां पर बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, ये वो इलाके हैं जहां पर बर्फबारी जो है देखने को मिली है, और खास तस्वीरें हमें गुरेज से भी मिली जहां पर बर्फ की वजह से जो है ट्रैफिक बंद कर दिया गया। यानी जो दूर दराज इलाके के लोग हैं उनके लिए भी मुसीबतें बड़ी है। जब बर्फबारी होती है तो इन जगहों पर ट्रैफिक को जो है रोक दिया जाता है, खाली इमरजेंसी सर्विस के लिए जो है वहां पर रास्ते खोले जाते हैं, और आम लोगों को बार बार ये कहा जाता है कि इन रास्तों पर सफर ना करें जब तक ना मौसमी सूरत हाल जो है वो ठीक हो जाए। फिलहाल लगातार बारिशों का सिलसिला जो है पूरे जम्मू कश्मीर भर में चल रहा है, और ज्यादातर इफेक्टेड एरियाज की जहां तक बात आती है तो उत्तरी कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपोरा के इलाके आए हैं, जहां पर सैलाबी सूरत हाल की वजह से लोगों के घरों के अंदर जो है पानी घुस गया है। रजी, आशिक मीर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।